तो आज मैंने सोचा मैं कुछ नया करूं और मैं ये दुपट्टा रिक्रिएट करूंगी। ठीक है, साइड में मैं इसकी पिक्चर पेस्ट करूंगी। मैंने ले लिया है टिश्यू इस कलर का और ये दुपट्टे की रियल प्राइस है 8000 रुपीज़ और मैंने 500 रुपीज़ का ये दुपट्टा लिया है और इसके लिए मैंने ली है ये लेस सेम और इसको बस हमने पतली पतली स्ट्रिप कट करनी है और ये भी मुझे मिली थी 200 की मैंने 1 यार्ड ली थी और इससे आप पूरा दुपट्टा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पेपर और इसको मैं प्रॉपर स्क्वायर शेप में कट करने के लिए इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बनाएंगे वो स्टार और मैंने पहले ही काउंट कर लिया था। वो जो स्टार था उसके थे 8 एजेस थे उसके, यानी कि 8 कोने थे उसके। तो सबसे पहले मैंने सेंटर पॉइंट लिया और फिर स्केल की मदद से मैं इस पे इस तरह से पहले मैंने एक क्रॉस बनाया 4 लाइंस और फिर इनके बीच में भी मैं लाइन खींचूंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लाइंस बनानी है। अगर आपको सेम स्टार शेप वही अगर आपको 8 एजेस चाहिए तो फिर इस पैटर्न को आप फॉलो करें और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर हमने साइज अच्छा रखा और हर एज का साइज इक्वल रहा तो फिर दुपट्टे की लुक बहुत अच्छी आएगी। तो 8 कॉर्नर का स्टार कैसे बनाएंगे ये मैं एक पेपर में ड्रॉ करी हूँ और उसके बाद मैं इसको ट्रेस कर लूँगी अपने दुपट्टे पे। तो ये जो हमारी साइड की लाइंस थी, इस सारी लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया। तो ये 8 कॉर्नर्स का स्टार बनाने का कोई इजी तरीका पता है तो आप वो तरीका फॉलो कर लें। मैं थोड़ा कैलकुलेटेड तरीके से इसको बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, तो मैं मिड पॉइंट में जो है मैंने पॉइंट लगाया और अब मैं क्या करूँगी, मैं 7 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया और 7 सेंटीमीटर में मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। और यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर पॉइंट लगाने के बाद ऊपर मैंने 3.5 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर लेकर इसको एक ट्रायंगल बना दिया। और ये ट्रायंगल जो है वो क्योंकि ये बिल्कुल मेजर्ड है तो ये देखेंगे मैंने लिखा है ये मैंने इंच गलती से लिख दिया, सेंटीमीटर है। ये हो गया, ये लाइन हो गई 7 सेंटीमीटर की, ये 3.5 सेंटीमीटर की और साइड वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की। तो ये इस तरह से आप इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे। और देखें ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स, 8 ट्रायंगल्स के कॉर्नर्स बन गए। अब मुझे ट्रेस किस तरह से करना है, ट्रेस में सिर्फ ये पार्ट करूंगी, जो बीच में लाइंस हैं उसको मैं छोड़ दूंगी। और ये मैंने ले लिया अपना दुपट्टा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश टोन पे आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली में थोड़ा सा ग्रीन सा है। ये ऑलमोस्ट वैसा ही कलर है जो मॉडल ने पहना हुआ था उस ड्रेस के साथ। तो मैंने क्या करना है, अच्छा इस वक्त मेरे पास पिन अवेलेबल नहीं थी। बहुत ही अच्छा होगा अगर आपके पास पिन है और आप पिन और पेपर को अटैच कर दें और सिक्योर करें। तो मैंने क्या किया, नीचे रखा है पेपर और फिर स्केल की मदद से मैं इसको ट्रेस करूँगी। क्योंकि ये एक सी थ्रू कपड़ा है तो इसे ट्रेस करना बहुत ही ईजी है। अपने पेपर में डिज़ाइन बनाया, इसमें आपको कोई कार्बन किसी तरह के कुछ डिफरेंट ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पीड को जो है स्पीड अप कर दिया अपनी वीडियो को, क्योंकि समझ आ गया है कि किस तरह से इसको ट्रेस करना है। तो यहाँ पे मुझे मुश्किल बहुत हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा रखा। तो बेहतर है कि आप इसको पिन अप कर लें, वरना आपको कोई वेट रखना पड़ेगा लेकिन उसके बाद भी ये मूव होता रहेगा। अगर मूव हो तो जो हमने इतनी ट्रायंगल बनाने के लिए, हमने स्टार बनाने के लिए जो इतनी एफर्ट किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मैंने ले ली है लेस। तो इस लेस में बहुत सारी लाइंस थी तो मैं इसको एक एक लाइन को कट करूंगी, क्योंकि उस ड्रेस में ऐसे ही एक लाइन थी। अब मैंने ले ली है UHU और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये जो लाइंस हैं, जो हमारे पेंसिल की लाइंस हैं विजिबल हो रही है, इस लाइन में मैं UHU लगाऊंगी। तो मेरा आइडिया कुछ यूँ है कि UHU लगा के इस लेस को UHU से पहले स्टिक करेंगे और उसके बाद इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि स्टिच करने में हो सकता है कि ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए और ये अच्छे से ना लगे। तो इट्स बेटर कि UHU इतना विजिबल भी नहीं होता। तो अगर हम इसको पहले
सिक्योर कर लें ग्लू के साथ फिक्स करके, तो फिर हमें स्टिच करने में इसको बहुत इजी होगा। तो ये इस तरह से देखें, इसको आराम आराम से आप पेस्ट करें। कोई और सा भी ग्लू यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि UHU जो है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए मैंने UHU को यूज किया है। Långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här. और इसी तरह से ये सारी लेस को जो है वो ग्लू की मदद से इस स्टार में पेस्ट करते गए, और ये देखेंगे इस तरह का स्टार बन गया। ठीक है, तो ये आपने पेस्ट कर दिया है। और अगर कोई भी एज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर आप उसको स्टिचिंग करते हुए बेहतर कर सकते हैं। और ये मैंने अपनी बारीक वाली नीडल ली और रेगुलर थ्रेड लिया। अगर थ्रेड आपके दुपट्टे से मैच होता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रांसपेरेंट थ्रेड यूज करना चाहे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो दो स्टोन्स हैं इनके बीच में जो थ्रेड गुजरता है या जो स्ट्रिंग गुजरती है उसके ऊपर स्टिच करना है। उसके ऊपर स्टिच करने से ये देखें स्टिच बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी। या तो आप हर दूसरी स्ट्रिंग पे जो है वो स्टिच करें, यहाँ पर 2-2, 3-3 के गैप से इसको स्टिच करते जाएं। सिर्फ ग्लू लगा के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ग्लू भी इतना सिक्योर नहीं। अगर हमने सिर्फ ग्लू लगा के छोड़ा तो फिर ये आप इसको वॉश नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि ग्लू वॉश करने में उतर जाती है। अगर इसको स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी। इस तरह से पूरे स्टार को आप बारी बारी स्टिच करते जाएंगे। तो ये हमारा स्टार जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, इसी तरह का बना था। अब आप साइड पे इसके स्टार बनाएं और स्टार बनाते जाएं। जितना भी आपके दुपट्टे का जो भी पल्लू है उसमें जितने स्टार्स आ जाएं। और ये देखें पीछे की स्टिचिंग कुछ इस तरह से हो रही है, तो ये भी कोई इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है या कुछ इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। तो इस तरह से हम स्टार्स बनाते जाएंगे जितने भी आपके दुपट्टे के पल्लू की चौड़ाई होगी। अगर 3 स्टार्स बनते हैं या 4 स्टार्स बनते हैं, स्टार्स की साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टार्स बनाए इनके साथ साथ, और मैं बहुत ज़्यादा पूरा दुपट्टा कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अगर गौर से आपने देखा हो तो ये उसी लेस से बॉर्डर भी बना हुआ था, और वही एक स्ट्रिंग जो है वो यूज हुई थी, और इसी लेस से जो है वो दुपट्टे का बॉर्डर बना हुआ था। तो इसको भी मैं ऐसे ही करूंगी। पहले मैं इसको ग्लू की हेल्प से इसको एक जगह स्टिक करूंगी, सिक्योर करूंगी, और उसके बाद मैं इसको भी स्टिच करूंगी ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो ये है बर्निंग पेन या बर्निंग पेंसिल। वुड बर्निंग वुड क्राफ्ट के लिए यूज होती है, और ये कट वर्क के लिए भी इसको यूज करते हैं। ये मैंने 700 का लिया था और ये इलेक्ट्रिकल है। तो ये बर्न करके एजेस को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो धागा जो है वो निकलने लग जाएगा और पूरा दुपट्टा खराब हो जाएगा। तो जब बर्न करते हैं तो एजेस सिक्योर हो जाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने 2 स्टार्स बनाए और साइड पे बना दिया इसका वही छोटा सा बॉर्डर, जो कि इस तरह से पतला सा बॉर्डर बनाया, जो दुपट्टे में ओरिजिनली यही डिजाइन मौजूद था। तो इस तरह से 3-4 स्टार्स जितने भी आपके दुपट्टे के पल्लू में बन सकते हैं आप बनाएं। और मैं इसको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ कि ये कितना शाइनी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए ये बहुत सूट करेगा। इस तरह का दुपट्टा
प्लेन ड्रेस में बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।